आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा है अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन की दिशा में थोड़ा बहुत समय बिता रहे होंगे। इसी क्रम में आपका सहयोग करते हुए हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं क्रांति की करवट, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। विषय ज्वाला बन रही है शिक्षा क्रांति की चिनगारी। इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योत फरवरी 1987 पृष्ठ 44 में लिखा है, भावी परिवर्तन की पृष्ठभूमि। सुनते हैं गुरुदेव के अद्भुत विचारों को। साथियों, अगले दिनों ऐसी शिक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा। ऐसी शिक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा जिससे मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप एवं कर्तव्य दायित्व का गंभीरतापूर्वक भान करे, साथ में ऐसा आचरण भी करे जो आत्मा की पुकार, परमात्मा के संकेत एवं युग धर्म की चुनौती को स्वीकार करने के लिए विवश कर सके। इस पर डॉक्टर प्रणव पांड्या के लेखों को इस विषय के क्रम में पढ़ते हैं। मित्रों, शिक्षा में समग्रता केवल साक्षर हो जाने से, स्मृति विकसित कर लेने से या फिर थोड़ी बहुत दुनियादारी सीख लेने से अथवा तकनीकी कुशलता हासिल कर लेने से नहीं आ पाती। ये बातें परम पूज्य गुरुदेव अपने ही कक्ष में बैठे हुए कार्यकर्ताओं से कह रहे थे। ये सभी कार्यकर्ता अलग अलग प्रांतों से आए हुए थे। इनकी संख्या इतनी थी कि गुरुदेव का कमरा खचाखच भरा था। कुछ लोग तो सीढ़ियों पर भी खड़े थे। वह कह रहे थे, बेटा, दुनिया में बहुत तरह की क्रांतियां हो चुकी पर बात बनी नहीं। कई धार्मिक क्रांतियां हुई, लोगों ने अपने धर्म बदले, कभी समझाने बुझाने से, कभी लालच से, तो कभी तलवारों के जोर से। हिंदू, मुसलमान और ईसाई में फेर बदल होती रही, पर इंसान जिसका तस बना रहा। रुपए पैसे में उलटफेर करने वाली आर्थिक क्रांतियां भी हुई। पूंजीपति हटे, मजदूर बैठे, लेकिन इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं हो पाया। सेठ जी गए तो मैनेजर, सीईओ आ गए और दर्जे बने ही रहे। पहला दर्जा जिसके पास पैसा है वह, दूसरा दर्जा जिसके पास पैसा नहीं है वह। अपनी इन बातों को कहते हुए गुरुदेव के स्वर में दर्द था। उन्होंने सामने बैठे हुए अपने मानस पुत्रों की ओर देखा और कहने लगे, क्रांतियां राजनीतिक भी हुई। एक सत्ताधारी गया तो दूसरा जमकर बैठ गया। कभी दूर के देश वालों ने सत्ता हथियाई तो कभी देश के लोगों ने आपस में छीना झपट की। किसी की चमड़ी गोरी थी, वे भागे तो काली चमड़ी वाले वही खेल खेलने लगे। यह खेल आज तक चल रहा है क्योंकि इंसान जस का तस बना रहा। पिछले हजारों सालों में मानव कल्याण के लिए कई तरह के प्रयोग हुए, लेकिन थोड़ा बहुत परिणाम देखकर वे असफल हो गए। इसके लिए एक ही सफल प्रयोग संभव है, वह है शिक्षा में क्रांति।
क्योंकि इससे इंसान बदल सकता है, उसकी सोच, उसका व्यक्तित्व बदल सकता है। आज के इंसान में जो कुंठाएं हैं, वो अपराध वृत्ति है, जो विषाद और विपन्नता है, वह शिक्षा की कमी की वजह से है। समाज और शासन में जो विसंगतियां हैं, जो भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार है, वह सब गलत शिक्षा के कारण है। जो युद्ध हो रहे हैं, जो आतंक और हिंसा सब तरफ फैली हुई है, जो पीड़ा की कराहटें हैं, जो दीनता और दरिद्रता है, वह सब मात्र इसलिए हैं क्योंकि हमारी शिक्षा में कुछ बुनियादी भूलें हुई हैं। इतना कहकर गुरुदेव रुके। उन्होंने कार्यकर्ताओं की ओर देखा। सबके सब उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। सबके मन उनके शब्दों से भीग रहे थे। कुछ पल रुकने के बाद वह बोले, इस काम को तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, तुम सबको करना है, लेकिन ध्यान रहे, गलत शिक्षा के मायने जानने हैं और सही शिक्षा की पहचान करनी है। गलत शिक्षा वह है जो साक्षरता सिखाकर संतोष कर लेती है, जिसका संतोष अलग अलग विषयों की किताबें रटाकर हो जाता है। फिर ये किताब मनोविज्ञान की हो या चिकित्सा की अथवा दर्शन और साहित्य इतिहास की। जिसका संतोष केवल रोटी कमाने वाले तकनीकी ज्ञान को बनाकर हो जाता है, ऐसा करना कोई बुरी बात नहीं। बुराई इसके अधूरेपन में है। सही शिक्षा या पूर्ण शिक्षा, जिसे विद्या भी कह सकते हैं, वह है जो इस सबके साथ संस्कार दे। संस्कार दे, सेवा भावना सिखाए, संयम सदाचार सिखाए, अपनी संस्कृति से पहचान कराए, जो उन्हें स्वावलंबी एवं श्रमशील बनाए, अपने प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति दायित्व का बोध कराए। गुरुदेव की बातें जो लोग सुन रहे थे, उनमें राजस्थान प्रांत के 12 जिले के डॉक्टर फूल सिंह यादव भी थे, जो अपने ही शहर में गायत्री बाल संस्कारशाला एवं युग निर्माण विद्यालय चला रहे थे। उन्हें इन बातों को सुनकर लगा कि गुरुदेव के विचारों के अनुसार वह कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं। परंतु तभी गुरुदेव ने उनके मन को पढ़कर कहा, तुम जो कर रहे हो वो काफी नहीं, थोड़ा बाहर निकलो, औरों को देखो, वहां जो अच्छा हो रहा है उसे सीखो और अपनाओ। उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव की यह बात गांठ बांध ली और समय मिलने पर वह यह जानने की कोशिश करने लगे कि शिक्षा के क्षेत्र में गुरुदेव के विचारों के अनुसार कहाँ क्या हो रहा है। इस क्रम में उन्हें अपने ही प्रांत के सीकर जिले में वाहिद चौहान का कार्य प्रेरक लगा। वाहिद सीकर के शालासर रोड पर एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल चलाते हैं। वह स्कूल बालिकाओं के लिए है। इसमें नर्सरी से 12वीं तक शिक्षा का प्रबंध है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ मुसलमान और हिंदू लड़कियां मिलकर न केवल पढ़ाई करती हैं, बल्कि जीवन जीने के लिए आवश्यक बातें सीखती हैं। वाहिद का कहना है कि दोनों धर्मों की लड़कियां एक साथ सीखेंगी तो दोनों का सकारात्मक मानसिक विकास होगा, उनकी भ्रांतियां मिटेंगी एवं राष्ट्र पनपेगा। मित्रों, अक्टूबर 2009 में बीबीसी ने जिन्हें दुनिया का सबसे छोटा हेडमास्टर कहा, वह 17 वर्षीय बाबर अली पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित मावता उत्तरपाड़ा में स्कूल चला रहे। इस स्कूल में 977 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ राष्ट्रीय महापुरुषों के जीवन के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना एवं जीवन जीने की कला सिखाई जाती है।
17 वर्षीय अली अभी स्वयं बीए ऑनर्स के छात्र हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गीता विद्यालय में श्रीमद् भगवद गीता पाठ्यक्रम के अनिवार्य विषयों में एक है। इस स्कूल की शिक्षिका सविता सक्सेना का कहना है, हम छात्रों को प्रतिदिन गीता के 5 श्लोक पढ़ाते हैं। हमारा प्रयास छात्रों को केवल श्लोक कंठस्थ करना नहीं होता, बल्कि हम यह भी कोशिश करते हैं कि छात्र श्लोकों का अर्थ समझकर उन्हें जीवन की गतिविधियों से जोड़ सके। आसाम प्रांत के गुवाहाटी के मध्य में स्थित ऐतिहासिक शरणिया पहाड़ी पर इस्कॉन मंदिर से सटा है ममता का मंदिर। यहां अनाथ बच्चों की प्राथमिक शिक्षा घरेलू माहौल में होती है। इसमें वे बच्चे शिक्षा पाते हैं जिन्हें किन्हीं कारणों से सड़क के किनारे या कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। यहां पर उन्हें शिक्षा व संस्कार के साथ भरपूर ममता मिलती है। यहां पर बेटों को प्यार से गोपाल एवं बेटियों को गोपी कहा जाता है। इस क्रम में आसाम प्रांत के ही गुवाहाटी शहर से 20 किलोमीटर दूर पमोही में भी ऐसा ही एक अनूठा प्रयोग चल रहा है। यहाँ के युवा उत्तम टोरोन ने पराजित एकेडमी शुरू की। इसके शुरुआती वर्ष 2003 में यहाँ केवल 4 बच्चे थे, लेकिन अब इनकी संख्या 502 है, जिसमें 256 लड़कियां हैं। टोरोन इन्हें साक्षरता के साथ संस्कार व राष्ट्र प्रेम सिखाने की कोशिश में लगे हैं। इन और ऐसे अनेक स्थानों में जाने पर डॉक्टर फूल सिंह को लगा कि गुरुदेव की पराचेतना द्वारा बोई गई शिक्षा क्रांति की चिंगारियां अनेकों दिलों में ज्वालाएं बन रही हैं। उन्हें गुरुदेव का यह संदेश दिया गया था कि विद्या का, प्रज्ञा का युग इन्हीं दिनों तूफानी गति से बढ़ता चला आ रहा है। उसका लक्ष्य निश्चित एवं निर्धारित है, हर मस्तिष्क में नए सिरे से नई हलचल उत्पन्न करना। इसी के साथ वह दूरदर्शी विवेकशीलता की ऐसी वर्षा करेगा जिसके प्रभाव से औचित्य का सर्वत्र स्वागत किया जाएगा। इस संदेश को जिसने भी सुना उसे लगा कि निकट भविष्य में अवश्य ही लोग शिक्षा की समग्रता के साथ कला, सौंदर्य एवं साहित्य को भी सही ढंग से समझेंगे। ओम शांति। साथियों, इसी संदर्भ में आपको इसी पुस्तक से आगे का विषय कला एवं साहित्य में पैदा हो समझ, कला एवं साहित्य में पैदा हो समझ सुनते रहिए। सत्संग स्वाध्याय का क्रम बनाए रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति।